Conscious brain is loud, subconscious brain is silent. चुप करे काम कर जाता है और को पता नहीं। हमारी बॉडी का मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड पार्ट ऑफ बॉडी जिसे हम कह रहे हैं वो है हमारा ब्रेन। आपका ब्रेन आपसे नहीं पूछता कि मैंने ये करना है या नहीं करना, वो कर जाता। जी ब्रदर्स, तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ब्रेन के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि ब्रेन क्या होता है, कैसे काम करता है, स्लाइड सा इंट्रोडक्शन सो दैट आप थोड़ा सा बोर ना हो। ठीक है, अब ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक टॉपिक होगा और हमारा एक लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारा एक टॉपिक है कि हमारा वाई क्या है, उसे पूरा एक लेक्चर में कवर हो सकता है। हमारी गोल सेटिंग क्या है, वो एक लेक्चर या दो लेक्चर में कवर। ब्रेन पे क्यों मैं इतना फोकस कर रहा हूं, क्यों मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि इन अदर वर्ड याद ही यही है, या अगर मैं ओवरऑल फाज में कहूं तो फसाद की जड़ यही है। ठीक है, हमें लगता है कि लाइफ गुजर रही है, हम डिसीजंस ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड ब्रेन ही होता है। तो जब आपने किसी प्रॉब्लम को हल करना होता है ना, लाइक एक इंसान को बीमारी हुई है, जब तक उसकी वजह पता नहीं चलती ना तब तक उसका मसला हल नहीं होता। अब एक इंसान को सर में दर्द है, जाता है मेडिसिन लेता है, ठीक होता है, फिर दोबारा सर में दर्द, फिर दोबारा सर में दर्द। तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया फॉर एग्जांपल कि उसके जो तकिया है वो उसकी जिस हद तक होना चाहिए उससे ज्यादा ऊंचा है, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होता है। वो तकिया चेंज किया, सर का दर्द ठीक हो। अब इस सारे प्रोसेस में जो वजह थी उस प्रॉब्लम की वो था तकिया। अब हम अक्सर सोचते हैं यार मैं ऐसा हूं, मैं लेजी हूं, मैं सुस्त हूं, मैं गलत डिसीजंस लेता हूं, हम अपने आप को कोस रहे होते हैं, या हमें लग रहा होता है यार मेरी ये वजह है जिसकी वजह से। एक्चुअल वजह ब्रेन होती है। इसीलिए मैं बार बार फोकस करा रहा हूं कि हम सबसे पहली चीज मे बी हम 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर हम सारे ब्रेन पे ही करें, क्योंकि ब्रेन इतना कुछ है। मेरा दिल करता है मैं एक पूरा कोर्स ही ब्रेन पे डिजाइन करूं, कि मैं कहता हूं उसके 100 लेक्चर भी हों ब्रेन के बारे में थोड़े हैं जो उसके 10% को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हर बार मैं सोचता हूँ कि यार हाँ पहला लेक्चर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में जो ना मैं इसको क्लोज करके और शॉर्ट करके मैं बता दूं। अब हम थोड़ा सा इसमें आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ में जाएंगे। आज के लेक्चर के लिए मैंने 4-5 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे समझ ये है कि भाई एक ही टॉपिक कवर होगा, क्योंकि आप लोगों को ऑब्जॉर्व करने में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बताता जाऊं और आप ये भी समझ आ गए। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं तो जरा तहम्मुल और टॉलरेंस के साथ आप काम लीजिए। ठीक है, हमारी बॉडी का मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड पार्ट ऑफ बॉडी जिसे हम कह रहे हैं, या ऑर्गन, वो दिल नहीं है, वो हमारे फेफड़े नहीं है, हमारे गुर्दे नहीं है, वो है हमारा ब्रेन, जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं। हमें लगता है कि हम ब्रेन यूज करते हैं सोचने के लिए और याद करने के लिए, कि हमने उससे सोचना है, हमने उससे फार्मूले याद करने हैं, हमने उससे मोबाइल फोन नंबर याद करने हैं, और इतना ही काम है ब्रेन का। जबकि ब्रेन जो है वो इससे बहुत बड़ी चीज है। ब्रेन एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है हर इंसान के जिस्म के अंदर, और ये इतना स्ट्रांग है कि दुनिया में जितने भी आज तक सुपर कंप्यूटर्स बने हैं वो सारे मिल के भी एक ब्रेन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और हमारी सोच ये होती है कि हाँ इसको बस स्कूल के लेवल पे याद करने और हिफ्ज करने में और मेमोराइज करने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, ब्रेन हमारी सोच से ज्यादा बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अरबों न्यूरॉन्स हैं, खरबों इसमें कनेक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल मैसेजेस हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, कॉन्शियस डिसीजंस हैं, अनकॉन्शियस प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको नहीं पता कि ये आपकी परमिशन के बगैर काम करता है। आपका ब्रेन आपसे नहीं पूछता कि मैंने ये करना है या नहीं करना, वो कर जाता है। और आपको ये लग रहा होता है कि आप ही हैं जो अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ब्रेन को चला रहे हैं, जबकि आपका ब्रेन आपको इस्तेमाल कर रहा होता है, आपका ब्रेन आपको चला रहा होता है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उससे जो भी जनरेट होती है एनर्जी, लेट्स सपोज 100 यूनिट्स हमारे पास एनर्जी जो है वो जनरेट हुई है, उसमें से 20% ब्रेन एनर्जी ले जाता है। ना वो एक्सरसाइज करता है, ना वो वॉक करता है, ना वो वेट लिफ्टिंग करता है। हमारे पूरे दिन की खाई हुई कमाई हुई एनर्जी का 20% यूज कर जाता है। कैसे? क्योंकि वो वर्किंग में है। एक
1.4 kg का दिमाग जो आपको लगता है कि यार ये क्या कर लेगा, कितनी एक एनर्जी ले लेगा, वो आपकी टोटल एनर्जी का 20% ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें वर्किंग कर रहा है। मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाह रहा हूं मिसाल के तौर पे। ये कहानी आपको समझाएगी आज का हमारा टॉपिक, जो कि है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। आप जा रहे हैं मोटरवे पे, कार पे, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। आपके साथ आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, काम के बारे में हाल हवाल कर रहे हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, गुफ्तगू में मगन है। आप जा रहे हैं 140 किलोमीटर की स्पीड पे, बातों में गुम हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं। अचानक एक बच्चा गाड़ी के सामने आ जाता है। आप इससे पहले कि आप कुछ सोचते, आपके पैर ने ब्रेक लगाई, आपके हाथों ने आपके स्टीयरिंग को मोड़ा, सब कुछ रुक गया, हार्ट बीट तेज हो गई, टांगों में से जान निकल गई, और जब एकदम कुछ प्रेशर आता है ना, जबान हमारी सॉवर हो जाती है, खट्टी हो जाती है, और सब कुछ रुक गया। ये सब कुछ आपके सोचने से पहले हो गया। आपको लगता है आपने सोच के किया था? ये सब आपके ब्रेन ने किया। कहने को एक छोटी सी एक इस पूरे प्रोसेस का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन इसके पीछे पूरी साइंस है कि आपने जब ये सब, आप इससे पहले कि आप ये सब सोचते, आपकी न्यूरल वायरिंग सारा काम कर चुकी थी, जिसने उस पूरे सिनेरियो को जज किया, उसकी स्पीड कैलकुलेट की, उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, डेंजर को कैलकुलेट किया, और उसने इन मिली सेकेंड्स केमिकल रिलीज करके आपको बता दिया कि ये करना है। अब ये सारा प्रोसेस, इट वाज फास्टर देन लॉजिक, फास्टर देन वर्ड्स एंड फास्टेस्ट देन अवेयरनेस। इससे पहले कि आपको होश आता या आपका दोस्त कुछ कहता रहे, तब तक आप सब कुछ कर चुके थे। ये सब कैसे हो रहा है? ये थिंकिंग से नहीं हो रहा, ये न्यूरो साइंस है, जिसको हमें स्टडी करना चाहिए कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपने ऑफिस की चेयर पे बैठे थे, आपने अंगड़ाई ली, आपने हाथ यूं पीछे की, पीछे कोई सुई थी या नीडल थी या कील था। आपको नहीं पता, आप नहीं सोच रहे, आप नहीं देख रहे, आपको कील जैसे ही सुई लगी, आपने फौरन हाथ वापस किया। अब देखने में ये प्रोसेस हुआ मिली सेकेंड्स में। इसमें सोच का कोई काम नहीं है। जो हमें लगता है ना कि ब्रेन हम सोचने का काम लेते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, इसमें सोच कहीं नहीं। कैसे? आपका हाथ वहां पे गया, इसको लगी नीडल, और इस जगह से उसको मैसेज गया ब्रेन को कि कुछ चीज चुभी है, और विद इन मिली सेकेंड्स ब्रेन ने दोबारा उसको कहा कि हाथ पीछे कर लो। अब इस दौरान आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपका कॉन्शियस ब्रेन काम नहीं कर रहा। क्या काम कर रहा है? अनकॉन्शियस में। आपको लग रहा है ना, यार मैं कामयाब नहीं हो रहा, मेरी कुछ बात नहीं बन रही, मेरा कुछ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो आप नहीं कर रहे, वो आपका ब्रेन का एक ओल्ड पैटर्न ऑफ प्रोग्राम है जो चल रहा है। अब जब ब्रेन की प्रोग्रामिंग करनी है तो उसको पहले समझना जरूरी है। मैं आपको एक बात करता हूं, लेट्स सपोज आपको कोई कहता है कि आपने एक बेयर को, एक रीच को ट्रेन करना है, तो उस रीच के बारे में पहले आपको जानना जरूरी है कि खाने में क्या पसंद करता है, इसको किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे अच्छा पोलाइट हो करता है, किस चीज से वफादार रहता है, क्या करूंगा तो ये भाग जाएगा। तो पहले आप उसे पूरी रिसर्च करते हैं। इसी तरह पहले ब्रेन को पूरी तरह समझे कि ये जो इतना जबरदस्त एक ऑर्गन अल्लाह ने बना दिया है, ये है क्या, करता क्या है, कैसे हमें कंट्रोल किया हुआ है, और हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। मतलब एट द एंड ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स, जब हम ब्रेन के बारे में खत्म करेंगे, हम उस आखिरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन हमसे ये कराता है जिसके जवाब में हमने ये रिस्पॉन्स देना है। हमने रिएक्शंस पे बात करनी है, जिसके रिजल्ट में हम अपने ब्रेन पे काबू पा सकते। हम कहते हैं कि हमने नमाज पढ़नी है, या आपका कॉन्शियस ब्रेन आपको कहता है। आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है ऑटोमेटिकली आपका हाथ जाता है और बंद हो जाता है। वो आपका सबकॉन्शियस है, आप जो मर्जी कर लो, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता करके, कुछ मैसेजेस दे के, कुछ स्ट्रॉन्ग मेमोरी दे के, कुछ इमोशनल टच दे के आप उस सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करते हो कि मत करो ये चीज, क्योंकि उसको तो आदत है, वो तो करेगा। हमारा जो ब्रेन है ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, और हर एक न्यूरॉन दूसरे हजारों न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होता है। मतलब अरबों को जब हजारों से ज़रब दें तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। अगर आप एक इंसान का दिमाग खोल के रख देना, तो इस पूरी दुनिया का जो इंटरनेट का सिस्टम है ना, वो भी उसके सामने छोटा है। इतनी पावरफुल चीज अल्लाह ताला ने बनाई है। हमारा जो ब्रेन है, ये आपकी हार्ट बीट भी कंट्रोल करता है, ये आपका डर भी कंट्रोल करता है, ये आपकी आदत भी कंट्रोल करता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका गुस्सा, आपकी भूख, आपकी हर चीज।
इसीलिए यही डिसाइड कर रहा होता है कि आपने बार बार वही मिस्टेक्स क्यों करनी है। यही ब्रेन ही डिसाइड करता है कि आपने बार बार यही गलती, आपको पता है कि मैंने सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन फिर भी आप पीते हो, क्योंकि ये ब्रेन आपका डिसाइड कर चुका होता है कि मैंने सिगरेट पीनी है। और फिर आपको लॉजिक्स देता है कि जरूरी है एक दफा और पी ले, कल से ब्रेक करेंगे, यकम से कर रहे हैं, मंडे से कर रहे हैं, 15 तारीख से कर रहे हैं, जुम्मे से वो करेंगे, जुम्मे का दिन है, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह के हजूर जाएंगे। आपका जो ब्रेन है ना, उसकी अगर ब्रेन एक्टिविटीज के हिसाब से देखें ना तो दो पार्ट बनते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। 95% जो आपका ब्रेन है ना वो सबकॉन्शियस होता है, सिर्फ 5% ब्रेन कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, 95 पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते डायरेक्टली, ऐसे बोल के नहीं, इसको ट्रेन करना पड़ता है। ये जो सबकॉन्शियस है ना, ये एक अलग ही दुनिया है, इसको आप अपनी मर्जी से छेड़ नहीं सकते, इसको अपनी मर्जी से एकदम चेंज नहीं कर सकते, इसको पूरा ट्रेन करना पड़ता है। कॉन्शियस ब्रेन वो है जिसको पूरी जिंदगी आप समझते हो ना कि ये ब्रेन है। आज से पहले आप, जब से आपने होश संभाला है और आज तक जिसको आप ब्रेन समझते हो ना, वो कॉन्शियस ब्रेन है। अगर मैं गलत बात करूं तो मुझे टोको। आप समझते हो जी हमारा दिमाग सोचने के काम आता है, मेमोरी के काम आता है, कुछ अलर्टनेस के काम आता है, समझने के काम आता है। जो अलर्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है ना, हम सारी जिंदगी समझते हैं कि ये है टोटल ब्रेन, जबकि वो कॉन्शियस ब्रेन होता है और वो हमारे ब्रेन की ब्रेन एक्टिविटी का सिर्फ 5%। देखो, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, आपका ये अलर्ट होना बहुत जरूरी है कि कहां आपका सबकॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है, मतलब आपकी लगाम है। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए ना कि मेरी लगाम इस टाइम कॉन्शियस के हैंड में है या सबकॉन्शियस के हैंड में है, आप यूं कवर कर लेते हो। आपको पता चल गया ना कि सबकॉन्शियस अब एक्ट कर रहा है, आपको अब जब फिर आपकी ये आपकी प्रैक्टिस के साथ होता है, आपने आहिस्ता 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 कैसे सबकॉन्शियस को आपने ट्रेन करना है। कई बार सबकॉन्शियस को ट्रेन करने में सालों लग जाते हैं, प्रैक्टिस करा करा के करा, कई बार यूं हो जाता है। कैसे? कोई ऐसी इमोशनल बात, कोई ऐसा इमोशनल वाकया हुआ जिसने सीधा जाके सबकॉन्शियस को हिट किया, वो मेमोरी ऐसी पक्की होती है वो कभी नहीं निकलती। सबकॉन्शियस में हर चीज रिकॉर्ड होती है। ऑथेंटिक की बात है या नहीं है, लेकिन मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि हम पूरी लाइफ में अपनी मेंटल कैपेसिटी का 1% यूज करते हैं। उससे आप अंदाजा लगा लो कि हम अगर 50-60 साल की लाइफ गुजार रहे हैं और स्टिल हम 1% यूज करते हैं, तो 99% क्या भला चीज हो। अनलिमिटेड कैपेसिटी है, कोई मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क नहीं है, इसमें कोई लिमिट है। आपकी अनकॉन्शियस मेमोरीज में बहुत कुछ जा रहा होता है, बहुत कुछ सेव हो रहा होता है, कहीं डंप भी हो रहा होता है। एक वो कहीं किसी खड्डे में चला गया है, वो कोई उससे मिलते जुलते चीज हिट होती है, फिर वो याद हो जाती है, मेमोरी फ्रेश हो जाती है, डाटा पूरा सेव हो रहा है। मिसाल के तौर पे आप कुरान सीख रहे हो, ठीक है, अब आप लड़ रहे हो अपने आप से, अपने नफ्स के साथ, शैतान के साथ, अपने अनकॉन्शियस ब्रेन के साथ, जिसको आदत नहीं है कुरान पढ़ने, कुरान सीखने की। आप फुल जोर लगा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है। आपके मामू आए एक दिन, बैठे आप कर रहे थे, उन्होंने आपका बेटा पानी पिला, आपने कि मैं मामू मैं जो है ना थोड़ा सा रुकू कंप्लीट कर लूं, फिर आपको पानी पिला देता हूँ। मामू गुस्सा आया, मामू ने कहा तू अब कुरान को करेगा, कल का बच्चा, तेरा काम है कुरान को समझना, इतने बड़े बड़े आलिम गुजर गए, मुफ्ती 8-8 10-10 साल पेपर पास करते हैं, उनको नहीं समझ, तू कल का बच्चा समझेगा, और तू मुझे ये कर रहा है मेरे से, तुझे ये तमीज नहीं है मामू के साथ कैसे बात करते हैं, और ये इस तरह कर, तेरा काम नहीं है कुरान वो करना, बड़ा आया, तू मुझे एक रुकू के मुझे पानी नहीं पिला। अब वो बात आपको हिट कर गई, इमोशनली इतनी हिट कर गई, इतनी हिट कर गई, आपने कहा भाई अब तो मैं मामू को कुरान का एक्सपर्ट बन के दिखाऊंगा। अब वो जब जब आप करने बैठे, अब वो आपकी स्ट्रेंथ, आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग हो गए थे ना कि वो सबकॉन्शियस ने आपको कहा यार नींद आ रही है सो जा, आपने कहा हट जा, मामे को बताना। सबकॉन्शियस ने कहा यार पढ़ाई तेरी मिस हो जाएगी, तू अपनी एकेडमिक स्टडीज से रह जाएगा, तेरी डिग्री नहीं होती। आपने कहा साइड पे हो भाई, मामे को बताना। आपके इमोशन इतना स्ट्रांग हो गया था उस टाइम पे, आपका सबकॉन्शियस सप्रेस हो जाता है, वो हार मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड हैबिट से ट्रेन होता है, या रिपीटिशन, या इमोशनल टच, या फेयर। फेयर की एग्जांपल देता हूँ, वो मतलब 3 साल का था, माचिस से खेला था, उसका हाथ जल गया, वो सारी जिंदगी आग से डरेगा। आप उसको जितना लॉजिकली समझा लो कि आग सेफ होती है, अगर इस तरह करो तो सिलेंडर, वो डरेगा, उसके अंदर डर है। जिसकी मिसाल कहते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक के पीता। और बचपन में अगर वो फेयर आ गया, वो डर आ गया, वो रहता। एक बच्चा है, उसको लगी है टिका के बॉल बचपन में, उसके दिल से आप डर निकाल के दिखाओ बॉल का, अनलेस वो इतनी प्रैक्टिस करे प्रैक्टिस करे प्रैक्टिस करेगा और सबकॉन्शियस को बता दे भाई ये डरने की चीज नहीं है। योर कॉन्शियस ब्रेन इज लाउड, योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज साइलेंट। इस बात को समझो, ये आपका तराजू तैयार हो रहा है। वो बातें जो आपके अंदर लाउडली हिट कर रही हैं, ठीक है, यार टाइम पे पहुंचना है, यार डेली लेक्चर लेना है, यार
कम खाना है यार, वजन बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, लाउड है ना कॉन्शियस। एक तरफ चुप करके सुस्ती हो रही है, चुप करके खाना ज्यादा खा लिया, पता भी नहीं चला। डिसाइड किया हुआ था कि आज मैंने खाना नहीं खाना ज्यादा। रोटी आई, अच्छा यार ये साग का एक लुकमा तो चख लूं, आधी रोटी, पूरी रोटी, 1.5 2 2.5 हो गई, पता चला। साइलेंट अटैक, सबकॉन्शियस। नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज नहीं मिस करनी, फजर की नमाज नहीं मिस करनी, मैं सुबह लाजमी उठूंगा, ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ शैतान मेरे से क्या करता है। सो गए, ये अलार्म बजा और नींद में उठे और ये अलार्म बंद और सो गए साइलेंटली। देन कॉन्शियस ब्रेन इज लाउड, सबकॉन्शियस ब्रेन इज साइलेंट। चुप करे काम कर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, ये निशानी है। इसमें सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि आपको आपका साइलेंट ब्रेन चला रहा है। अब देखो ना, ये जितनी मैं बातें कर रहा हूं ना, अब आपको ये समझ आ रहा है कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। ये अगर आपको समझ आ जाए ना कि ब्रेन कैसे काम करता है, फिर आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ देते हो और रीप्रोग्रामिंग शुरू कर देते हो। इसलिए मैं समझाना चाहता हूं कि ब्रेन को समझो। जब तक आप ब्रेन को नहीं समझोगे ना, आप खुद को ब्लेम करोगे, मैं ऐसा, मैं फला, मैं ये, मैं ये, मैं वो। तो आपको समझ आ गया ना भाई, मैं नहीं, इसके पीछे ब्रेन काम कर रहा है। फिर आप उसकी रीप्रोग्रामिंग पे वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हो। छोटा सा एक मैं पॉइंट्स बताता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कॉन्शियस क्या करता है। एक मोटे मोटे पॉइंट्स। आपका कॉन्शियस माइंड होता है थिंकिंग माइंड। जो आप कॉन्शियसली सोच रहे हो ना, होशो हवास में सोच रहे हो, वो होता है कॉन्शियस माइंड, जिसमें जो एनालाइज करता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना टाइम हो गया, क्या, ये सारा कॉन्शियस चल रहा है। जो प्लान करता है, सुबह उठेंगे, टाइम से उठेंगे, वॉक पे जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, टाइम से ठंडे पानी से नहाएंगे, गर्म पानी से नहीं नहाना ताकि एक्टिव रहें, ये वो सारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड डिसीजंस लेता है, लेकिन कुछ डिसीजन जो आपकी नॉर्मल लाइफ के होते हैं ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस ले रहा होता है, क्योंकि वो अपने डिसीजन ले लेके उसको हैबिट डाल दी होती है और वो चला गया होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन बात करता है लॉजिक के बारे में, इमोशंस के बारे में बात नहीं करता। ठीक, कॉन्शियस ब्रेन सिर्फ उस टाइम पे काम करता है जब आप जाग रहे होते हैं और जब आप होश में होते हैं, जब आप अलर्ट होते हैं। कॉन्शियस ब्रेन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो गोल सेट करता है किसी के बारे में भी, इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे उठना है, यूं करूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, ऐसे करूंगा, खाने के बाद मैंने ये काम करना है, इस बंदे को मिलना है, नहीं मिलना, डिसीजंस, गोल सेटिंग, कॉन्शियसनेस, ये सारा कॉन्शियस में होता है। सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा एक और चीज भी इसको देखो, मैनुअल कार और ऑटोमेटिक कार की मिसाल ले लो। मैनुअल कार में हर बार गियर लगाना पड़ता है, ठीक है, ये आपका है कॉन्शियस मैनुअल माइंड। ऑटोमेटिक जो खुद ब खुद चल रहा होता है, रेस बढ़ती गई खुद ही गियर ऊपर, रेस कम हुई खुद ही गियर नीचे। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये ऑटोमेटिक है, ये आपकी आदत को स्टोर करता है, आपके जज्बात को कंट्रोल करता है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, और ये 24 घंटे काम करता है। ये नहीं सोता, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता, ठीक है। और ये सोचता नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न्स पे अमल करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि इसको सही और गलत, सवाब और गुनाह, अच्छा और बुरा नहीं पता। ये सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग पे काम करता है। इसकी प्रोग्रामिंग, इसके न्यूरोलॉजी, इसके न्यूरॉन्स एक दफा सेट हो गए, न्यूरो वायरिंग सेट हो गई, न्यूरल वायरिंग सेट हो गई, वो उसी पे चलता रहेगा। मोस्ट एजुकेटेड 3 बंदे चेन स्मोकर होते हैं। हर डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कैंसर होता है, तस्वीरें बनी हुई है, सब कुछ है, रिमाइंडर्स है, सब कुछ। क्यों नहीं रुकता? उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है, उसका न्यूरल वायरिंग हो गई है, सबकॉन्शियस में पक्का हो गया, ठीक है। अब उस वायरिंग को तोड़ने में फिर मेहनत लगती है, और मेहनत लगती है कॉन्शियस ब्रेन की। जब आप नई नई ड्राइविंग सीखते हैं 100% कॉन्शियस होते हैं, आपको क्लच के बारे में पता लग रहा होता है, यहां तक पता होता है क्लच कितना छोड़ना है तो मोटरसाइकिल चलेगा। अब पता है, जब आप नए नए सीख रहे होते हैं ना, उस टाइम पे नई न्यूरल वायरिंग हो रही होती है आपके ब्रेन की। आपको पूरा कॉन्शियसली पता होता है कि इतनी रेस करूंगा, इतना क्लच छोड़ूंगा तो मोटरसाइकिल चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इससे ज्यादा रेस नहीं करनी, इससे ज्यादा क्लच नहीं छोड़ना, ब्रेक कितनी लगानी है, ब्रेक दबानी है तो क्लच भी दबाना है। प्रॉपर एक कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। 2012 में आपने लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम मोटरसाइकिल चलाया, 2012 में जैसे मोटरसाइकिल चलाते थे और अब चलाते हो, क्या फर्क है?
क्यों बार बार कहते हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, जो भी चीज है प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। ओ भाई प्रैक्टिस करके उसको हैबिट बना के डालना होता है सबकॉन्शियस में। हम कोई भी टारगेट सेट करते हैं, फेल क्यों होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हम क्यों इस टाइम यहाँ इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि हम कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में। अब ये जो टोटल गोल सेटिंग और इसकी अचीवमेंट है ना, ये जंग है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान की। कॉन्शियस माइंड चाहता है कामयाबी, सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कंफर्ट। कॉन्शियस माइंड कहता है जिम जाओ, सबकॉन्शियस माइंड कहता है यार ये चीज तो वॉक से भी हो सकती है, ये चीज तो डाइट से भी हो सकती है। जरूर तुमने 4,000 भरना है महीने का, 4,000 में किसी गरीब का राशन आ जाएगा, उसका महीना गुजर जाएगा, तुम केनाल कॉलोनी जाओ, फ्री है, वॉक करो, ठीक है। ये आपका अनकॉन्शियस हावी। कॉन्शियस दब गया, भाईजान जिम गए नहीं, वॉक फिर देखेंगे। अब ये हो रहा है हर बंदे की लाइफ में, नहीं हो रहा तो मुझे बताओ। ये लड़ाई जंग चल रही है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस की। अब कॉन्शियस ने कॉन्शियस की इंसल्ट हो गई। अब्दुल्ला को किसी फीमेल ने कह दिया आप तो अंकल लगते हैं। इमोशनल टच, कॉन्शियस हावी, सबकॉन्शियस डाउन। अब जिम जाना है, सबकॉन्शियस आ जाता है यार 4,000 लग जाए, भाड़ में जाए 4,000। दिल पे लगी है बात, अब्दुल्ला जाएगा, अब्दुल्ला जा रहा है, वजन नहीं उठाया जा रहा है, मरा पड़ा है, पसीनो पसीन हुआ पड़ा है, ठीक है। सबकॉन्शियस कह रहा है पागल है, इतनी स्मेल आ रही है, कोई तेरे नजदीक नहीं आएगा, किसी को कैसे मिलेगा, दिन में 6-6 दफा आएगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, कौन करेगा, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, ब्ला 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 ब्ला। अब्दुल्ला कह रहा है नहीं, फीमेल ने कहा था आप तो अंकल लगते हो, अब तो लड़का बन के दिखाना है। जिद में आ गया। अब सबकॉन्शियस को समझ आ गया कि भाई ये तो लड़का बन के ही छोड़ेगा, अब वो बताएगा आसान, क्योंकि सब जो सबकॉन्शियस है उसकी जॉब है सेफ्टी, कंफर्ट, गोल अचीवमेंट नहीं, सक्सेस नहीं, कामयाबी नहीं, सेफ्टी कंफर्ट। अब वो कहेगा यार मैं इसको किसी तरह आसान तरीके से ना, उसमें कहूंगा अच्छा चल जाता है, जा कम सेट लगा ले, 2 सेट से स्टार्ट कर ले, 1 सेट से स्टार्ट कर ले। वो कहता है नहीं भाई मैं 4 सेट लगाऊंगा। अब ये ओवरलैप चल रहा है, कॉन्शियस जीत रहा है, सबकॉन्शियस जीत रहा है। जब आपकी कमिटमेंट स्ट्रांग है, आपने कहा भाई करना ही करना है अदरवाइज मैं मर जाऊंगा, फिर सबकॉन्शियस जवाब दे जाता है, फिर कहता है शेयर करो यार, जो प्रोग्रामिंग करनी है वो करो, फिर वो आपका फ्रेंड बन जाता है, फिर आप उसको ट्रेन कर। लेकिन सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन से होती है, या किसी इमोशनल हिट से होती है, जैसे खवातीन ने कहा, फीमेल ने कहा कि आप तो अंकल लगते हो। रिप्रोग्राम कैसे करना है सबकॉन्शियस को? नंबर 1 रेपिटेशन। क्यों कहते हैं कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी दिखाओ, कंसिस्टेंसी दिखाओ, कंसिस्टेंसी दिखाओ। रिपीटिशन चाहिए होती है। जितनी भी आप अपनी आदत देख लो, जितनी भी आदत देख लो, वो आपकी क्यों पक्की हुई है? रिपीटिशन। या इमोशनल टच, मामू ने कहा था तेरा काम नहीं है। इस कॉन्शियस में आ जाए जिद, इसमें आ जाए इमोशन, कोई बात असर कर जाए, कुछ चीज असर कर जाए जो इसको बार बार बताए यार तू गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है।